आज हम लोग इलिप्स का इसेंट्रिसिटी फाइंड करने के लिए सीखने वाले हैं। तो ध्यान दोगे, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। तो इलिप्स जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है और वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, और इसमें ध्यान रखोगे ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद वर्टिकल इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स होता है एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसमें भी ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी होता है। अब बोल रहे हो, सोचोगे यहाँ पर भी हमारा ए स्क्वायर ही हमारा बड़ा है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर बड़ा है, बट ध्यान दोगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर कहाँ पर है तो एक्स का डिवाइड में। ठीक है, और इसमें ए स्क्वायर कहाँ पर है तो वाई का डिवाइड में। सीधे से याद रखोगे, जब एक्स स्क्वायर का जो डिवाइड रहता है अगर वो ग्रेटर है तो वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, और अगर वाई स्क्वायर का जो डिवाइड है अगर वो ग्रेटर है तो वो क्या होगा तो वर्टिकल होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है सो ध्यान दीजिए। हॉरिजॉन्टल का सीधा सा मतलब ये है कि एक्स एक्सिस में वो लॉन्ग होगा और वाई एक्सिस में वो शॉर्ट होगा। अब वर्टिकल इलिप्स का सीधा सा मतलब क्या है सो ध्यान दीजिए। वर्टिकल इलिप्स का मतलब सीधा सा है कि ये वाई एक्सिस में लॉन्ग होगा और एक्स एक्सिस में शॉर्ट होगा। एक्स एक्सिस में जब लॉन्ग होगा तो उसे वर्टिकल इलिप्स बोलेंगे, वाई एक्सिस में जब लॉन्ग होगा तो उसे हम लोग ये एक्स एक्सिस में जब लॉन्ग होगा ना तो इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल इलिप्स बोलेंगे। एक्स एक्सिस में जब लॉन्ग होगा और वाई एक्सिस में जब शॉर्ट होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ये हॉरिजॉन्टल है, और जब वाई एक्सिस में जब लॉन्ग होगा तो वो क्या होगा वर्टिकल इलिप्स होगा। कैसे पहचानेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिवाइड यहाँ 1 होना चाहिए, इक्वल टू में 1 होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डिवाइड अगर ग्रेटर होगा वाई का डिवाइड से तो वो हॉरिजॉन्टल होगा, और यहाँ पर ध्यान दोगे वाई स्क्वायर में ए स्क्वायर चला गया है, तो इस कंडीशन में हमारा वाई का जो डिवाइड है वो ग्रेटर है एक्स का डिवाइड से तो वो वर्टिकल होगा। दोनों कंडीशन में हमारा इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है वो सेम होता है। इसेंट्रिसिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका होता है हमारा सी बाई ए, और यहाँ पर सी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई, ये फॉर्मूला होता है। दोनों के लिए फॉर्मूला हमारा सेम होता है, सिर्फ ए और बी का स्थान जो है सो हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन, फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स। एक ये जो इलिप्स है इसका हमें इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान दो, इस इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग इस रूप में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। इस रूप में कन्वर्ट करने के लिए इक्वल टू में 1 होना कंपलसरी है। ठीक है, तो इसमें यहाँ 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे तो 144 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बाय 144 तो आ जाएगा 16x स्क्वायर बाय 144 प्लस इधर 1 हो जाएगा, यहाँ कैंसिल होगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर 16 आ जाएगा। इसे यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर। तो ये जो हमारा इलिप्स है वो एक्चुअली में क्या है तो ध्यान दोगे, ये वर्टिकल इलिप्स है। इट इज ए वर्टिकल इलिप्स।
एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होगा। तो अब अगर हम लोग यहाँ से कंपेयर करते हैं तो बी स्क्वायर का वैल्यू 3 स्क्वायर, दैट इज बी का वैल्यू 3 हो जाएगा एंड ए का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 4। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग सी फाइंड कर लेते हैं तो सी का होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू है 4 तो 4 स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू है 3 तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 16 माइनस 9 दैट इज अंडर रूट 7 आ जाएगा। ठीक है, इसका अंडर रूट क्या आ गया 7। तो इसका इसेंट्रिसिटी अगर हम लोग फाइंड करते हैं C बाय ए हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट 7 बाय 4। जल्दी से कंप्लीट करोगे इसे। ध्यान दोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा लेटस रेक्टम। ठीक है, लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, ध्यान दोगे, अगर ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ये अगर हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ठीक है, तो इसका दो ठो फोकस होगा, एक यहाँ पर होगा F1 और एक यहाँ पर होगा F2। ठीक है, तो दोनों फोकस में से किसी भी एक फोकस से जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट जाएगा, ये लाइन सेगमेंट, और ये लाइन सेगमेंट का दोनों एंड पॉइंट जो है सो इलिप्स को ही टच करना चाहिए। ये एक लाइन सेगमेंट जो फोकस से पास करेगा, जो उसका एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और इसका दोनों एंड पॉइंट इलिप्स में होगा। इसका जो लेंथ होता है ना, उसी को हम लोग लेटस रेक्टम बोलते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इसका होता है 2b स्क्वायर बाय ए। क्या होता है 2b स्क्वायर बाय ए होता है। अगर ये हॉरिजॉन्टल ना हो के वर्टिकल अगर है, ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका फोकस यहाँ पर होगा, F1 और F2 ऐसा। तो इस समय यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट जाएगा, इसका एक्सिस ये हो जाएगा, ये वर्टिकल एक्सिस हो जाएगा। तो इसका कोई भी एक फोकस से जो परपेंडिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से पास करेगा, उसका लाइन सेगमेंट जो होगा, ये जो लाइन सेगमेंट होगा, इसी को हम लोग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बोलेंगे, जिसका फॉर्मूला हमारा यही होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन है फाइंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन इलिप्स। और वो इलिप्स है 4x² प्लस 5y² इक्वल टू 8। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग जनरल फॉर्म में लाएंगे, या इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ये जो होता है उस रूप में लाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो ध्यान दो। हम क्या बताए थे कि यहाँ इक्वल टू में 1 होना चाहिए, इसमें इक्वल टू में तो ऑलरेडी हमारा 1 है। ठीक है, इसमें तो ऑलरेडी हमारा 1 है, अब डिवाइड तो कर नहीं सकते हैं हम इसे। ठीक है, और यहाँ x² के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, डिवाइड में होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दोगे, इसे हम लिख सकते हैं x² बाय 1/4 प्लस y² बाय 1/5, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ बताना है कि हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा या वर्टिकल इलिप्स होगा, तो x² का डिवाइड बड़ा है या y² का डिवाइड बड़ा है, तो बड़ा तो हमारा 1/4 है, ये ग्रेटर है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, इट इज ए हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स का फॉर्मूला तो हमारा ये होता है इक्वेशन। ठीक है, तो उससे हम लोग इसको क्या करेंगे, तो कंपेयर करेंगे। x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1। तो यहाँ से a² का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/4, तो a² इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो a का वैल्यू 1/2 आ जाएगा, a का वैल्यू 1/2। फिर b² इक्वल टू क्या है 1/5, तो b का वैल्यू आ जाएगा 1/√5, ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम टू बी स्क्वायर बाय a। ठीक है, ये फॉर्मूला। तो b² का वैल्यू है 1/5, तो 2 × 1/5 ये आ गया, और a का वैल्यू a² नहीं, a का वैल्यू है 1/2, यहाँ से 1/2 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये जो 2 है हमारा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, यानी 4/5, 4/5 यूनिट आ गया। तो ये था हमारा आज का क्लास में इलिप्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियोज या तो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लाभ अगर उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाए। चलिए, इस चैनल से आप लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद।